नमस्कार जिलों की नगरी, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय न्यूज चैनल उदयपुर टुडे और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आज का आपका बुलेटिन आधारित है शहर के आंतरिक इलाकों में बढ़ते अतिक्रमण एवं बढ़ते यातायात दबाव पर। स्मार्ट सिटी की राह में रोड़ा है बढ़ता अतिक्रमण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओल्ड सिटी की। शहर के सबसे व्यस्तम इलाका तीज का चौक, लखाड़ा चौक, भोपालवाड़ी, सिंधी बाजार, मालदा स्ट्रीट, बड़ा बाजार, मुखर्जी चौक एवं इनके आसपास के इलाके की। जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे शहर ने अपना क्षेत्रफल भी बढ़ाया। विश्व के सबसे सुंदर शहरों में शुमार जिलों की नगरी प्रारंभ से ही पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर रहा है। उदयपुर में रोजगार एवं व्यापार की तलाश में आने वाले प्रवासियों का भी खुले मन से स्वागत कर उन्हें पनाह दी है। यहाँ के बासिंदों की मेहमान नवाजी, खूबसूरत जिलों के भंडार, अरावली की हसीन पर्वतमाला के कारण ही शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ। शहर के बढ़ते आकार के बाद भी पुराने इलाके में खरीदारी करने की दृष्टि से शहरवासी की पसंद रही है, परंतु हमेशा शहर के बासिंदों के लिए पलक पावड़े बिछाने को तत्पर यह इलाके लंबे समय से बढ़ते अतिक्रमण का दंश झेल रहे हैं। चारों ओर अति व्यवस्थित रूप से खड़ी लारियां अपनी सीमा से आगे बढ़कर लगभग सड़क पर ही व्यापार करने वाले के कारण न केवल शहरवासी बल्कि स्थानीय निवासी भी काफी परेशान हैं। जब इस समस्या से त्रस्त आम जनता ने उदयपुर टुडे न्यूज चैनल से संपर्क किया तो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाकर हालातों का जायजा लिया तो वास्तविकता में हालात और भी चिंताजनक थे। आम जनता से बात करने पर उन्होंने बताया कि विभागों की मिलीभगत से अतिक्रमणकारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अगर इन्हें टोका भी जाए तो ये झगड़े पर उतर आते हैं। मार्ग में जगह जगह वाहन चालकों एवं राहगीरों से बदतमीजी से पेश आते हैं। बार बार निगम एवं संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के उपरांत भी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मिलीभगत के कारण हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। नागरिकों का यही कहना था कि जब तक ग्राउंड लेवल पर जन समस्या को नहीं निपटाया गया तो स्मार्ट सिटी की बातें बेमानी साबित होगी। मेरा नाम तरुण इंगड़ है। संतोषी माता के मंदिर के सामने मेरी पेंट की दुकान है और यहाँ एक प्रॉब्लम है। संतोषी मंदिर के सामने 3 ठेले लगे हुए रहते हैं, एक सब्जी वाला, एक चूड़ी वाला है और एक कचौड़ी समोसे वाला है। इन तीनों ने रास्ता जाम कर रखा है। 30/8/2010 से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा है। नगर परिषद ने भी कुछ भी नहीं किया और नहीं थाने वाले कुछ करते हैं। क्या समस्याएं आ रही है आपको? आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ये 30/8/2010 से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, और मैंने जो है गृह मंत्री जी को उसमें पत्र लिखा था, कलेक्टर साहब को भी लिखा था, एसपी साहब को भी लिखा था। उसकी जांच के लिए हेमंत जी कॉल आए थे। उन्होंने अपना निष्कर्ष ये निकाला कि ये ठेले वाले चलते फिरते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत था। सभी जने जानते हैं कि ये स्थायी रूप से जमे हुए हैं। जी हाँ, कई बार मैं गया हूँ उनके पास, न्यायालय के आदेश भी दे के आया हूँ मैं। न्यायालय के आदेश है मेरे पास लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता है। कि कोई न कोई प्रशासनिक जो है कोई मिलीभगत ही है। बिना मिलीभगत के किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो इतनी देर तक खड़ा रह सके। मतलब एक बार अगर पुलिस वाले बोल दें कि इसको खड़ा नहीं रहना है तो क्या मजाल है कोई खड़ा रह सके? नहीं होती है, लेकिन वापस आके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बोलते ही नहीं पुलिस वाले। अभी लेटेस्ट घटना दिल्ली गेट पे हुई थी एक व्यापारी के साथ। उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सभी जने आए थे और थाने में मीटिंग हुई थी। उस समय यही बात हुई थी कि कोई भी ठेले वाले खड़े नहीं रहेंगे। तो सीआई साहब ने मुझसे न्यायालय के आदेश मांगे, मैं दे के आया हूँ आदेश उनको, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। नगर परिषद भी उस समय एक पत्र लिख चुकी है एसपी साहब को, और एक पत्र जो है थाना धानमंडी को भी लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कई बार हमले किए हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर। और इनका जो इनको जो सपोर्ट करने वाले इसी मोहल्ले के हैं, उनका पूरा सपोर्ट है इनको। हाँ, कई बार किए। एसपी साहब जो हरिप्रसाद साहब शर्मा थे उनके पास भी गया हूँ मैं कई बार। उसके बाद गोयल साहब थे, अंतिम पत्र उनको लिखा मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी जो एसपी साहब है उनके पास मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया कोई परिणाम कुछ निकलना नहीं है। और कलेक्टर साहब जो थे गेरा साहब, उन्होंने इसे सतर्कता समिति में डाला था, उसका भी फैसला है कि इनको हटाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दिनेश जैन, हिमालय कॉम्प्लेक्स दिल्ली गेट अंदर मेरी प्रतिष्ठान है और दिल्ली गेट व्यापार संघ हमारा बना हुआ है, जिसमें ठेले वाले व्यापारी लोग बाहर दुकान के बाहर खड़े रहते हैं। इस संबंध में हमने जिलाधीश कार्यालय में एसपी साहब, नगर निगम उदयपुर और धानमंडी थानाधिकारी से हम अवगत हुए। उनको हमने हमारी सभी समस्याएं बताई, पर वो समस्याएं हमारी आज दिन तक निराकरण नहीं हुआ समस्या का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में पारसजीत सिंघवी द्वारा 2 घंटे का बंद का आह्वान रखकर भी हम उनसे मिले। सीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया, डिप्टी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें व्यापारी में आक्रोश है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि धानमंडी से ही
साहब जो हैं शीघ्र इस समस्या का समाधान कर हमको। मुख्य समस्या ये ठेले वाले हमारे दुकानदार के बाहर खड़े रहते हैं और उनके दुकानदार के बाहर वो हटते नहीं, उनको कितनी बार हटाते हैं, पुलिस की जीप आती है, वो हट जाते हैं, वापस आके खड़े हो जाते हैं। या तो सिपाही यहाँ नियुक्त कर दिए जाएँ स्थायी, ताकि उनकी ड्यूटी हो, वो इन ठेले वाले को हटाएं। हम साल भर से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है और ये लक्की पेंट के बाहर जो चूड़ी वाले हैं और कचौरी वाला है, इनके पास कोर्ट का आदेश होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम उन्हीं कोर्ट की पालना में जितने भी कागजात हैं थाना अधिकारी को दिखाए हमने, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको हटा देंगे, पर उनको अभी तक नहीं हटाया जा चुका है। कोर्ट में तो इनके फेवर में दिया है, हटाने का आदेश है यहाँ से, पर वो आते हैं, वो दूसरे को परेशान करते हैं, पर उन ठेले वाले को कुछ नहीं कहते हैं, कचौरी वाले को और चूड़ी वाले को। प्रशासन की मांग करते हैं कि हम इनको यहाँ से अविलंब हटाया जाए। यहाँ से राजेश दया, राजलक्ष्मी कैटरर्स। तो यहाँ पे हमारे ठेले वालों की मुख्य समस्या है, दिल्ली गेट से लेके धान मंडी तक ये ठेले वाले की समस्या आम समस्या हो गई है। यहाँ पे तीज के चौक में ठेले वाले के एक सब्जी वाला, कचौरी वाला और एक चूड़ी वाला, ये बिल्कुल अपना निजी स्थान समझ लिया है। ये ठेले बिल्कुल हटाते नहीं है और धान मंडी पुलिस में भी हमने इसके बारे में कार्रवाई की, नगर निगम में की, एसपी साहब द्वारा भी हमने कार्रवाई की, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और अभी 1 महीने पूर्व ही दिल्ली गेट व्यापार संघ की तरफ से मगजमारी हुई थी, तो उसके बारे में हमने पूरा व्यापार बंद करके 2 घंटे मार्केट बंद रहा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पारस सिंह भी अध्यक्ष साहब थे, उनके द्वारा भी हमने कार्रवाई की। थाने में गए, आश्वासन मिला कि ये ठेले वाले भी हट जाएंगे और दिल्ली गेट से जो भी दुकानदार के पास ठेला रहता है तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से किसी भी दुकानदार के पास कोई तकलीफ न हो और आगे से आगे समस्या न आए, ताकि हम किसी भी अधिकारी लेवल के या किसी भी ऑफिस में न जाना पड़े। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे पार्षद भी आए थे, अभी जो 2 महीने पहले मगजमारी हुई थी, महीने भर पहले पार्षद वगैरह आसपास के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी भी आए थे, सब आए और सब मीटिंग भी हुई थी थाने में। उन्होंने कहा था भाई हम जो भी ठेले वाली यथावत स्थिति जो है इनको हटा देंगे, लेकिन पार्षद सिद्धार्थ जी शर्मा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पारस सिंह भी, सुखचैन सिंह कंडा, सभी अधिकारी थे, सभी संस्थाओं के और आसपास के सभी व्यापारी मौजूद थे। तो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात हुई भाई जल्दी से जल्दी इन ठेले वालों का निराकरण करेंगे और इन ठेले वालों को हटा दिया जाएगा। विमल नलवाया। समस्या तो ये है कि ये ठेले वाले जो हैं तीज के चौक में ये बरसों से जमा हुए हैं और दुकानदार जब इनको हटाने के लिए कहते हैं तो ये लड़ाई झगड़े उतर होते हैं। और हमने प्रशासन से खूब कोशिश कर ली, कोर्ट का आदेश लिया है, फिर भी उसका निदान नहीं हो रहा है। कोर्ट का आदेश क्या है? कोर्ट से आदेश ये आया है कि इनको हटाया जाए, अतिशीघ्र हटाया। अभी तक इनका कुछ या इनका हफ्ता बंधा हुआ है, कुछ कारण है। सबसे हमने कोशिश कर ली पर अभी तक उसका कोई समाधान हो नहीं रहा है। अब हम आगे कहाँ चलें? प्रशासन तो बस जनता की सुननी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसका समाधान होना चाहिए, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आपने स्वयं ने अपने और जब हम कार्रवाई के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले हमको 151 में पाबंद करते हैं, तो वो झगड़े पे उतार होते हैं। वो तो जमे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है।